हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड बाय राजरॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का डे 2 है। इस वीडियोस में हम लोग ऋषि प्रणाली संकेत लिपि बुक से अभ्यास वन करने वाले हैं। ये बुक अगर आप लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे और आज इसी बुक से अभ्यास वन करने वाले हैं। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम पहले से लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे इसको हिंदी अनुवाद करना स्टार्ट करते हैं। डे 1 में हम आप लोगों को बताए थे कि वर्णमाला कैसे लिखते हैं, तो उसी तरह से इस तरह से हम लोग क्या लिखे थे, प। ये क्या लिखा हुआ है, प। और ये एकदम 90 डिग्री में था, लाइट में। ये भी लाइट में ही है प, और ये एकदम 90 डिग्री में लाइट में क्या लिखते थे, ट। फिर ये देख लीजिए, लगभग 60 डिग्री के आसपास है और डार्क में है, मतलब मोटा में, तो इसको क्या लिखे थे, जौ। क्या हो गया, जौ। फिर इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर है, ये हो गया रौ। और इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर ये लिखा गया है, ये हो गया हो। और ये इस तरह से इसको हम लोग मो पढ़ते हैं। और इसी तरह से ये जो है डार्क में है, ऊपर से नीचे की ओर है, तो ये डार्क में है, इसका मतलब इसे ब पढ़ते थे। इसी तरह से ये स्मॉल ब्रैकेट की तरह ही है और ये डार्क में है, तो इसको हम लोग द पढ़ते हैं। और उसी तरह से ये स्मॉल ब्रैकेट इधर बाएं वाला है, तो ये लाइट में है, तो इसको हम लोग त पढ़ते हैं। उसी तरह से ये लाइट में है, मतलब हल्का में, ऊपर से नीचे की ओर, इसको ब पढ़ते हैं। और ये एकदम ये 90 डिग्री के एंगल में है और लाइट में है और कटा हुआ है। इसको अगर ये कटा हुआ नहीं रहता तो ये ट होता, ये कटा हुआ है, इसको ठ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब चलते हैं इसमें। ये कर्व है, तो ये हो गया नौ, इस तरह से लिखा गया है ये, और इसका ये ठीक उल्टा है, जैसे ये मोह होता है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है ऐसे करके, तो ये हो गया लौ। फिर इसी तरह से ये स्मॉल ब्रैकेट की तरह ही है और लाइट में है और कटा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया थ। फिर ये देख लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब ये हो। और हो दो तरीके से होता है, एक ये होता है नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। और ये देख लीजिए ऐसे है, ये लाइट में है, इसका मतलब ये हो गया प। और ये देख लीजिए एकदम 180 डिग्री से सीधा स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब ये लाइट में है और कटा हुआ है, तो ये हो जाता है ख। और ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, इसको बनते हैं र। ये ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ है, तो र दो तरीके से होता है, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे र। ये फिर उसी तरह से जैसे ये था मो, ये नो, ये हो गया भाई लाइट में है और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है, इसको बोलते हैं प। और ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा गया है, तो ये हो गया लौ। लौ दो तरीके से होता है, आप लोगों को मालूम होगा, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन दिखने में दोनों सेम होता है। और ये सेम उसी तरह से लाइट में है और कटा हुआ है, तो ये हो गया ख। फिर ये भी लाइट में है, ऊपर से नीचे की तरफ प। फिर ये देख लीजिए,
लाइट में है और कटा हुआ है तो ये हो गया टॉप। ये डार्क में है ऊपर से नीचे की तरफ तो ये हो जाएगा जॉ। और ये भी डार्क में है और स्मॉल ब्रैकेट के तरह है तो ये हो जाएगा दो। सेम उसी तरह से देख लीजिए, ये भी लाइट में है और कटा हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है तो ये हो जाएगा 4। ये एकदम लाइट में है और कटा हुआ नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ये टॉप, एकदम 90 डिग्री एंगल में है। और ये पूरा लगभग डार्क में है तो ये हो जाएगा जॉ। ये हो गया आपका थॉ, क्योंकि लाइट में है और कटा हुआ है। ये भी लाइट में है और कटा हुआ है तो ये हो गया बायां तो और ये हो गया दायां तो। इसका दोनों का यूज अलग अलग है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि इसका यूज कब कब, इसका यूज कहाँ होता है और इसका यूज कहाँ होता है, मतलब बायां तो का यूज कहाँ होता है और दायां तो का यूज कहाँ होता है, उसका अलग अलग होता है, उसको बताएंगे। फिर इस तरह से ये डार्क में है और कटा हुआ नहीं है तो ये हो गया दो। अगर यही कटा हुआ रहता तो ध हो जाता। ये हो गया आपका मो, जैसे मो लिखते हैं उसे लिखा हुआ और कटा हुआ है तो ये हो गया 9 और ये हो गया 9। 9 दो तरीके से लिखा जाता है, अगर मो को काट दिया जाता है तो वो 9 पढ़ा जाता है और 9 को भी अगर काट देंगे तो ये मो पढ़ा जाता है, लेकिन ये कटा हुआ नहीं है तो क्या होगा 9। और ये लाइट में है तो क हो गया। ये देख लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब ये हो जाएगा 100। तीनों 100, दल 100, तालव्य मूर्धन 100, ये पूरा एक ही तरह से लिखा जाता है। ये भी हो गया 100। इधर नीचे से ऊपर की तरफ लिखा गया है, ये हो जाएगा यो। ये देख लीजिए लाइट में है और एकदम 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा, कटा हुआ है तो ठो, ये हो जाएगा 9। और ये भी नीचे से ऊपर की तरफ गया तो यो। अगर यही उल्टा रहता, ये हुक ऊपर की तरफ रहता, ऐसे करके लिखते तो हो जाता वो, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ, हुक नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये हो जाएगा तो, ये हो जाएगा हो, ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखा गया है, रो हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है। और ये तो हो जाएगा, ये देखिए प हो जाएगा, लाइट में है ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है। ये देखिए क हो जाएगा क्योंकि पढ़ी हुई रेखा पर है और लाइट में है। ये देख लीजिए ख हो जाएगा क्योंकि ये लाइट में है और कटा हुआ है पढ़ी हुई रेखा पे ही। ये डार्क में है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है तो ये ज हो जाएगा। और ये देख लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है और लाइट में है और कटा हुआ है तो इसका मतलब ये फ हो जाएगा। ये देख लीजिए डार्क में है और लगभग 60 डिग्री एंगल के साथ लिखा गया और ऊपर से नीचे की तरफ और डार्क में है और कटा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका झ। और ये हो जाएगा छ, क्योंकि ये सेम दिखने में दोनों सेम लग रहा होगा, लेकिन ये डार्क में है और ये लाइट में है, मतलब ये मोटा है ये पतला है और ये कटा हुआ हो जाएगा छ। और ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है और ये कटा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा रॉ, बड़ा मतलब बड़ा रॉ। फिर ये देख लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ और कटा हुआ है तो मतलब हो जाएगा वही छ। ये हो लिखा हुआ और कटा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा ढा। ये सेम मतलब दो तरीके से ह लिखा जाता है, ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर, तो ये भी ढ हो जाएगा, कटा हुआ है। और ये कटा हुआ नहीं रहता तो हो जाता। इस अभ्यास को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और आज एक बात बताने वाले हैं आप लोगों को, देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको एक सर्कल बनाए, इसको 4 भाग में बांट देते हैं, ऐसे 4 भाग में बांट दिए। देख लीजिए यहाँ से अगर कुछ बन रहा है, ऐसे क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ तो इसको रॉ बोलते हैं। और फिर इधर से अगर ऐसे लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ
तो ल होता है ऐसा। और इस तरह से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, ये स होता है। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, तीनों स एक ही तरह से लिखा जाता है। फिर देख लीजिए यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो मतलब दो स हो जाएगा, मतलब एक दायां स होता है, एक बायां स होता है। उसी तरह से एक और सर्कल बनाते हैं और फिर बताते हैं। और इसको क्रॉस कटिंग करते हैं, ऐसे दिख रहा है। तो ये देख लीजिए स्मॉल ब्रैकेट की तरह बन रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका दायां तो, सेम उसी तरह से ऐसे दिख रहा होगा, बन रहा है स्मॉल ब्रैकेट की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका बायां तो। और ये देख लीजिए ऊपर में ऐसे कर्व हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका मो। और सेम उसी तरह से जैसे देख लीजिए नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा नो। ये याद रखने का ट्रिक है। चलिए ठीक है, आगे डे 3 में आएगा अभ्यास 2 का।